दोस्तों, जय बाबा खाटू श्याम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आपके दुश्मनों के हाथों में बेरिया लगने वाले हैं, क्योंकि दुश्मनों की आज तक का जो भी कलाकांड था, आप सभी के जीवन कल में जो भी समस्याएं ला रहे थे, जो भी परेशानियां ला रहे थे, वह समस्या अब आप सभी के जीवन काल में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, ये समय आने वाले 3 दिनों में आप सभी के दुश्मनों के हाथों में बेरिया लगेंगे। कुछ ऐसे चमत्कार होंगे आप सभी के राशियों के ऊपर जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तभी जाकर के आप सभी को पता चलेगा कि आखिरकार आप सभी के दुश्मन कौन था और आप सभी को क्यों इतने दिनों से परेशान करते चले आ रहे थे, और आप सभी राशि वाले जातकों को ही क्यों परेशान करता है। अक्सर इस राशि वाले जातक ही क्यों परेशान होता है, इस दुश्मनों से, ऐसे शत्रुओं से। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि माता रानी का प्रचंड रूप दुश्मनों के ऊपर अब भारी पड़ने वाला है, क्योंकि माता रानी ने सीधे सीधे आप सभी के राशियों वालों पर ऐलान कर दिया है कि आप सभी के दुश्मन अब कहीं का नहीं रहेगा। दुश्मनों का हालत खराब कर देने वाली है माता लक्ष्मी, स्वयं माता भद्रकाली। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी और मां भद्रकाली को मानते हैं और जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में सच्चे मन श्रद्धा से वीडियो को लाइक करके लिख दें, जय मां काली जय हो, मां भद्रकाली जय हो, मां भवानी आपकी महिमा अपरंपार। जी हां दोस्तों, ऐसे ही आप सभी को कमेंट में कुछ जयकारा लगा देना है देवताओं के नाम पर, ताकि आप अपने जीवन काल में इस भविष्यवाणी सुनने के दौरान आप सभी माता रानी के चरणों में भी जगह पा सके। दोस्तों, हम यहां पर आप सभी को अपने भविष्यवाणी के द्वारा इसलिए माता रानी का जयकारा लगाना बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को हर रोज देखेंगे तो हमारे इस वीडियो के अंतर्गत हर रोज किसी न किसी देवताओं के प्रति जयकारा लगाने के लिए आवश्यक कहते हैं। अगर आप हर रोज ऐसे ही अपने मुख से हमारे द्वारा ही, हमारे भविष्यवाणी के द्वारा ही अगर जयकारा लगाएंगे और मुख से अपना देवताओं का नाम लेंगे, तो आप सभी के जीवन काल से नकारात्मक शक्तियां दिन पर दिन घटते जाएंगे और आप सभी एनर्जेटिक और जवान हमेशा महसूस करेंगे। इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल से सदैव के लिए जुड़ जाए और हमें अपने मेहनत का श्री देने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम यहां पर आप सभी से कुछ नहीं मांगते हैं, पैसा, धन, रुपया कुछ भी नहीं मांगते हैं। हम आप सभी से बस इतना चाहते हैं कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और आप सभी को हर रोज एक नया भविष्यवाणी हमारी इस चैनल के द्वारा प्राप्त होती रहे और आप अपने जीवन काल में सुख में जिंदगी हमेशा जीते रहे और आप कभी भी अपने जीवन काल में दुश्मनों से हार ना माने। जी हां दोस्तों, भी होगा जब आप हमारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, और ऐसा तभी होगा जब हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे और सदैव के लिए हमारे वीडियो देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम हर एक वीडियो में एक अलग अलग भविष्यवाणी आप सभी के बीच लाते रहते हैं। जैसी परिस्थितियों आप सभी के जीवन काल में आते हैं, वैसे परिस्थितियों को देखकर उसे वैसे ही ग्रहगोचर करके आप सभी के कुंडलियों को विश्लेषण करने के बाद हम बहुत ही मेहनत और शीघ्र तरीके से सारी बातों को एकत्रित करके हम आप सभी के बीच रखते हैं, ताकि आप अपने जीवन काल में सदैव के लिए खुश रह सकें और हमें भी भगवान के द्वारा आप सभी के भविष्यवाणी करने के बाद हमें भी कुछ भगवान फल दे दें। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहां पर हम अपने बारे में नहीं, आप सभी के बारे में बताने के लिए इस वीडियो को निर्माण किए हैं। आप सभी के पीछे दुश्मन बहुत जोर जोर से लगे हुए हैं। आप सभी हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन आने वाले 3 दिनों के बाद से आप सभी के जीवन काल से ऐसी समस्याओं का छुटकारा हमेशा से हो जाएगा। आप सदैव के लिए खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपके सर पर माता रानी का आशीर्वाद 3 दिनों के बाद से पड़ने वाला है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी को क्या क्या उपाय करने होंगे,
क्या वह विधियां करने होंगे, उसके बारे में आप सभी को जानना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक आप अगर वीडियो में बने हैं तो लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आप सभी को ऐसे ऐसे उपाय के बारे में बताने वाले हैं, ऐसे ऐसे बातों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने के बाद से आप सभी के जीवन काल धन्य हो जाएगा और आपको कभी भी कोई दुश्मन तड़प तरस नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप स्वयं प्रचंड महाकाली के भक्त होंगे और आप सभी को हमेशा माता रानी खुशियां ही प्रदान करेंगे। आप सभी के जीवन काल में कभी भी दुखों का साया भी नहीं पड़ने देंगी, क्योंकि दोस्तों, जिसके ऊपर माता रानी मेहरबान हो जाते हैं वह हमेशा के लिए धन हो जाते हैं और उसके जीवन में कुछ भी चीज की कमी नहीं रह जाते हैं। न धन की कमी होती है, न पैसों की कमी होती है, न परिवार में किसी का कमी होती है, न उसे कभी वंश की कमी होती है। उसके घर में हमेशा खुशियां ही प्रदान करती रहती हैं। माता लक्ष्मी और उसके घरों में सिर्फ उसे खुशनुमा वाले धुन सुनाई देते हैं। कोई कभी भी कोई कार्य करना शुरू करता है, उसे कार्य में उसे सफलता मिलना शुरू हो जाता है। तुरंत से कभी भी घरों में घट्टा नहीं लगता है, हमेशा फायदा ही फायदा होता है, उसके जीवन काल ही धन हो जाता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हम आप सभी को एक ऐसे कहानी बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी भगवान के ऊपर कुछ ना कुछ भरोसा करना शुरू कर देंगे। तो चलिए पहले आप सभी को वह कहानी सुना दे लेते हैं। दोस्तों, एक प्रिय दोस्त के घरों की कहानी है यह कि उसके घरों में 5 व्यक्ति रहा करते थे और 5 में से एक छोटे लड़का का पत्नी, यानी कि उसे 5 वंश का छोटी बहू बहुत ही माता रानी का और सभी देवताओं का पूजा आराधना करती थी। लेकिन जब उसे 5 वर्ष में छोटी बहुत नहीं आई थी, उसे समय में उसे घर में कोई भी पाठ पूजा नहीं किया करता था, तो उसका घर एकदम से पत्थर का पत्थर चला था। RS2 खाने के लिए कमाई करता था, तो RS3 वह लोग पहले के कमाए हुए पैसे खर्च कर देते थे। ऐसे ही कुछ दिन जिंदगी चलते चलते उसके 5 में से छोटे बेटे की शादी की और सरिता नाम की छोटी बहू ले आई। तो उसके घरों का हालत देखकर छोटी बहू सारा चीज सुधारने के लिए लग गए और पाठ पूजा में वह शुरू से ही मान लगती थी। तो घरों में सबको बोलने लगा कि पाठ पूजा कीजिए, तो ये बात उसके घरों में किसी को हजम नहीं हुआ और उसकी सास, ससुर, ननद सब मिलकर उसे परेशान करने लगा ताकि यह पाखंडी और यह छोटी बहू उसकी घरों से चली जाए दूसरे के घरों में, ताकि वह लोग गंदे गंदे तरीके से घर में रह सके और घर में नकारात्मक शक्ति पैदा करवा सके। उसे तो पता नहीं था, वह सब तो मूर्ख थे सभी, क्योंकि उसे तो पता नहीं कि ऐसे काम करने से घरों में और शरीरों पर नकारात्मक शक्तियों का बढ़ावा देना होता है। अगर आप भी ऐसे कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसे कार्यों से घरों में और शरीरों पर नकारात्मक शक्तियों का आवाहन करना होता है, यानी कि बुलवा देना होता है। जितने आप गंदे रहोगे घरों में, जितने आप अशुद्ध रहोगे, उतने ही आपके शरीर पर और आपके घरों में नकारात्मक शक्तियां प्रभावित होंगे। दोस्तों, चलिए फिर बताते हैं क्या हुआ आगे। कि वह तो अपने पाठ पूजा में छोटी बहू उनके लगी हुई रहती थी, क्योंकि वह काम के साथ साथ सारे कार्य भी कर लेते थे और पूजा भी कर लेती थी। लेकिन यह बात उसके घरों और घर वालों का हजम नहीं हुआ और उसे रोज मरने डांटना शुरू कर दिया और सभी की तरह उसे भी बोलने लगा कि हमारे घर में रहना हो तो पाखंडी छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे घर में रह सकते हो। लेकिन वह लड़की तब भी नहीं मानी और घरों में पाठ पूजा करती रही। कुछ दिन ऐसे ही झगड़ा झंझट में बीतने के बाद एक रात माता रानी उसे लड़की के, यानी कि उसे छोटी बहू के सपने में आई और बोली, की है मेरे से कि मैं तुम्हारे लिए मैं प्रसन्न हो गया हूं और मैं शीघ्र तुम्हारी भक्ति को देख करके तुम्हारे पास आकर्षित होकर चली आई हूं और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए और तुम्हें सबसे बड़ा चीज प्रदान करने के लिए मांगो। तुम आज जो मांगेगा हम तुम्हें देंगे। तो सपने में ही वह लड़की नहीं आने की, औरत ने उसे घर की छोटी बहू ने अपने घरों की सुख शांति मंगली और सबके लिए भी सुख
समृद्धि सुख में होने की कामना की उसे औरत ने तो माता रानी भी वहां पर उन्हें मना कर दी कि तुम मेरे भक्ति से जो मांगना चाहते हो मांग को, अन निकम्मा को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह हमेशा नकारात्मक शक्तियों के ओर ही आकर्षित हो रहे हैं। तब जाकर के उसे औरत ने कहा कि है मेट, हम उनकी तरफ से कुछ ज्यादा ही भक्ति आपका कर रहे हैं ताकि उनके पापों का प्रायश्चित हमारे अच्छे कर्मों के साथ हो सके। तो दोस्तों, यहां पर हुआ क्या, उनके लिए भी अच्छे वरदान मिल गए हैं और उनके घरों में भी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो गईं और वह लोग सब सुखमय हो गए। और उसी तरह से सभी के सपने में माता लक्ष्मी बाद में आए जब सब भक्ति करने लगे और उसके घरों में हमेशा सुर्खियां का शहनाई बजाना शुरू हो गया। तो आप भी इस कहानी से सीख सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई भक्ति कर रहा है माता रानी के प्रति या फिर कोई भी देवताओं के प्रति, तो उसे आपके मन नहीं करना चाहिए। उनके साथ मिलकर पूजा आराधना, आपको भी जो भी कुछ टाइम के लिए हो सके आपके पास वह टाइम लगा करके करना चाहिए, ताकि आपके घरों में सबके साथ और सबों के शरीर पर सकारात्मक शक्तियां रहे। नकारात्मक शक्ति कभी घोषणा सके, यानी कि आपके अंदर कभी भी नकारात्मक शक्ति हैवी बोलकर प्रवेश न कर सके। दोस्तों, चलिए आप जान लेते हैं आज का आप सभी का राशिफल पॉजिटिव आर्थ संबंध रहेंगे। प्रेम के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। स्वास्थ्य, थकान और कमजोरी की वजह से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन रह सकता है। मेरे साइड में प्रूफ कुछ समय मेडिटेशन में भी व्यतीत करें। परिवार के निर्णय लेने के लिए आप पर दबाव आप इस चैनल पर जाकर विवाद भी हो सकते हैं। पर करोड़ों में व्यूज जितना है। अधिक आप शांत रहेंगे कि किसी वीडियो उतनी आसानी से लोगों को अपना पक्ष समझा पाएंगे। पुरानी बातों का जिक्र करना आपके लिए और अन्य लोगों के लिए भी गलत होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय अपने अहंकार को बीच में न आने दें। जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, ये समय आवेश पर नियंत्रण रखना होगा, वरना नुकसान होने की संभावना रहेगी। आय के मामले चिंता रहेगी। घरेलू विवाद होने की संभावना है। निजता भंग हो सकती है। योग्यता में वृद्धि से सम्मान मिलेगा। विद्यार्थियों को रिजल्ट बेहतर मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। योग्यता अनुसार कार्य मिलेंगे। पॉजिटिव, आप खुद में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। घर के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करना आपके लिए सुकूनदायक रहेगा और उचित समाधान भी मिलेगा। नेगेटिव दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने से बचें, क्योंकि चुकाना मुश्किल होगा। घर में कुछ अव्यवस्था जैसी स्थिति रह सकती है, इसलिए उन पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी निकट संबंधी द्वारा कोई दुखद समाचार मिल सकता है। अपना मनोबल मजबूत रखें। व्यवसाय, बिजनेस में परेशानियां रहेंगी। अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ सलाह मशवरा करें। यकीनन कोई सॉल्यूशन निकलेगा। जल्दी ही इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। लव, बच्चों की किसी समस्या को लेकर चिंता रहेगी। बेहतर होगा कि आपसी सूझबूझ से समस्या का हल निकाले। स्वास्थ्य, दिमागी काम ज्यादा करने की वजह से सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। योगा, मेडिटेशन करने से सुकून मिलेगा। लोगों के द्वारा बोली गई बातों को अधिक महत्व देने से आप अपने लिए ही समस्या बढ़ा रहे हैं। अपने सीमित विचारों से बाहर निकलें। आपको आत्मनिर्भर बनाना होगा। जरूरी निर्णय लेने में आप सक्षम हैं। लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। करियर, अपने काम की वजह से प्रसन्नता बनी रहेगी। लव, पार्टनर की बातों पर तुरंत विश्वास न करें। जरूरी बातों को गहराई से समझना होगा। हेल्थ, आंखों की जलन और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। इस समय वित्तीय मामलों को लेकर लिया फैसला फायदेमंद होगा। आपका पूरा फोकस अपने घर तथा परिवार पर होगा तथा कई रुके हुए कार्य पूर्ण करेंगे। किसी अपरिचित से मुलाकात द्वारा आपकी किसी समस्या का हल निकल सकता। अचानक ही घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में अवरोध आएगा तथा खर्चों की अधिकता रहेगी। अपने व्यवहार में
लचीलापन रखना जरूरी है, इसलिए थोड़ा विनम्र रहे। समय रहते अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को लापरवाही में न लें। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। हालांकि आय की स्थिति बढ़ेगी। नौकरी में आपका कोई टारगेट आसानी से हल होने की संभावना है। तरह से सभी पारिवारिक लोगों के साथ आनंद और उल्लासपूर्ण समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ डेटिंग पर जाने के अवसर मिलेंगे। आयुर्वेदिक घरेलू चीजों को अपने आहार में शामिल करें। इससे आप स्वयं को ऊर्जा तथा स्फूर्ति से परिपूर्ण महसूस करेंगे। पॉजिटिव, आज दिन बहुत ही व्यस्तता भरा रहेगा। साथ ही पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की शॉपिंग में भी मधुर समय व्यतीत होगा। खर्चों ज्यादा होंगे, लेकिन इनकम सोर्स भी बने रहेंगे। नेगेटिव पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें, वरना इससे आपका आज भी तनावपूर्ण हो जाएगा। महिलाएं विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान सावधानी बरतें, अन्यथा किसी प्रकार की बदनामी हो सकती है। व्यवसाय परिस्थितियों के अनुरूप ही अपनी कार्यप्रणाली रखें। विपक्ष सक्रिय रह सकता है। इस समय आंतरिक सुधार या स्थान में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। ऑफिशियल यात्रा को आज स्थगित कर दें। लव परिवार में सुख शांति रहेगी और रहन सहन भी और अधिक अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद होने से दूरियां आ सकती है। स्वास्थ्य, वर्तमान मौसम की वजह से खान पान और दिनचर्या को संयमित रखना जरूरी है। इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्यशाली रंग हरा। भाग्यशाली अंक 4। देश, राज्य। जीवन में किसी व्यक्ति के दुश्मनी किसी भी वजह से हो, लेकिन उसके चलते अक्सर व्यक्ति का सुकून छिन जाता है। यदि आप भी अपने जीवन में किसी शत्रु से परेशान हैं, तो आपको उससे मुक्ति दिलाने वाला अचूक उपाय जानने के लिए ये लेख जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन में कई बार न चाहते हुए भी आपकी किसी न किसी से तकरार हो जाती है, जो कि धीरे धीरे बड़ी शत्रुता या फिर कहें दुश्मनी में बदल जाती है। जीवन में किसी के साथ हुई शत्रुता व्यक्ति के सुकून को खत्म करती है, क्योंकि आपका विरोधी आए दिन आपके सोचे हुए कार्य में बाधा डालता रहता है। नतीजतन आदमी हर समय अपने दुश्मन की चालों को नाकाम करने में लगा रहता है और अपनी प्रगति की ओर कम ध्यान दे पाता है। यदि आपके जीवन में भी किसी शत्रु या फिर कहें विरोधी का संकट बना हुआ है और आप चाहते हैं उससे आपको जल्द से जल्द मुक्ति मिले, तो आपको नीचे दिए गए शत्रु नाशक उपाय जरूर आजमाना चाहिए। यह मंत्र दिलाता है बड़े से बड़े शत्रु पर विजय। हिंदू धर्म में किसी भी कामना को पूरा करने के लिए मंत्र जप को बहुत ज्यादा प्रभावी और फलदायी माना गया है। ऐसे में शत्रु से जुड़े कष्टों को दूर करने और उन पर विजय पाने के लिए आपको भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र AUM हौं जूं स AUM भूर्भुवः स्व AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् AUM स्वः भुवः भू AUM सह जूं हौं ओम अथवा मां बगुलामुखी का मंत्र AUM ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्ववां कीलय बुद्धि विनाशय। ह्रीं AUM स्वाहा का जप पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इन मंत्रों के अलावा आप चाहें तो नरसिंह भगवान के मंत्र AUM नृ नृसिंहाय शत्रु भुज बल विदीर्णाय स्वाहा का जप करके भी अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ा सकते हैं। शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला ज्योतिष उपाय। यदि आप अपने विरोधी या फिर कहें शत्रु पर विजय हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने शत्रु का नाम भोजपत्र पर लाल चंदन से लिखना चाहिए। इसके बाद उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में डुबोकर अपने घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने ही चमत्कारिक रूप से शत्रु आपसे दूर हो जाएगा या फिर समझौता कर लेगा। सनातन परंपरा में पवन पुत्र हनुमान को संकट मोचक कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के द्वारा सच्चे दिल से याद करने पर मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं।
हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करता है तो उस पर हमेशा महाबली बजरंगी की कृपा बरसती है और कोई भी शत्रु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर यह उपाय आप अपने जीवन काल में कर लिए तो आप सभी के शत्रु कभी भी आप सभी के ऊपर दहावी नहीं हो सकते हैं। आप सभी का हमेशा जय जयकार होगा। चलिए अब एक नई कहानी आप सभी को सुना देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।